सबसे मुख्य सवाल ये है कि आज जो कार्यक्रम था उसमें स्थानीय सांसद और आपके कॉम्पिटिटर विधायक यहाँ के सुदामा प्रसाद का भी नाम था कि आप लोगों ने उनका आमंत्रण विभागीय भेजा था। आज वो दिखे नहीं लेकिन बोर्ड पे नाम उनका। जी देखिए, यहाँ पे आप शिलान्यास के नमस्कार दोस्तों, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव और मैं विभोर कुमार तिवारी आप लोगों को बताते चलूं कि जिस तरह से बीते 9 महीनों में तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो कार्य हो रहे हैं वो जनता की नजर में काफी सराहनीय है। इसी क्रम में तरारी के युवा विधायक के द्वारा जिस तरह से कार्य किए गए, आज 76 रोडों का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा और साथ ही साथ लेसी सिंह, साइन कुणाल जैसे तमाम मंत्रियों की उपस्थिति में आज 76 रोडों का शिलान्यास जो और उद्घाटन जो है वो किया गया। तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तकरीबन 144 किलोमीटर की लंबाई वाले इस रोड इन तमाम रोडों के बनने से तरारी में और ज्यादा विकास की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि तरारी विधानसभा क्षेत्र आप लोगों को पता है कि औद्योगिकी के क्षेत्र में भी तरारी काफी आगे बढ़ रहा है। भोजपुर जिले के अंतर्गत एक ऐसा ये विधानसभा है जो विधानसभा काफी कुछ तरक्की किया बीते कुछ टाइम से। लेकिन साथ ही साथ तरारी विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया बंधुओं से बातचीत के क्रम में, आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने काम करने से खुश नहीं हूं, जितना मैंने चाहा उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है, आखिर क्या कुछ वह कहना चाह रहे हैं और साथ ही साथ वह इन 76 रोडों के बारे में क्या कह रहे हैं, कब तक बनेगा, कितना कुछ कार्य होगा। चूंकि आप सभी को पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो इन सब को देखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं तरारी के युवा विधायक विशाल प्रशांत, ये आप लोग सुने और साथ ही साथ आप लोग ऐसे ही देखते रहे वर्तमान 24 लाइव। और आप लोगों की तरारी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास को लेकर के क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज एक साथ करीब 80 योजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, कितनी बड़ी उपलब्धि आपके कार्यकाल के लिए? जैसा कि आपने सुना, माननीय मंत्री और हमारे पिताश्री ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जब पहली बार हम लोग यहाँ से चुनाव जीत के गए थे तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए देने का वादा हुआ था। लेकिन आज आपने माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक कुमार चौधरी जी के मुंह से खुद सुना कि उन्होंने 190 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए और जिसका शिलान्यास आज हुआ जितने भी सड़कों का। और भी हमारी रोड्स कुछ है जो पेंडिंग में लगी हुई है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि माननीय मंत्री कुछ और भी पैसे दे दें तो हम अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो कि हमने जनता के साथ। आपने कहा जितने वोटर का नाम कटा है वे सभी लोग दूसरे देशों के हैं, बांग्लादेशी। 65 लाख बिहार में वोट कटे हुए हैं जैसा कि जी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? इसको इस तरह से देखा जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको एक नियम बना के बताया है कि आप आधार कार्ड के थ्रू अपने नाम को एक बार ट्राई करके देखिए। आप उसमें एप्लीकेशन दीजिए कि आपके नाम अगर कटे और आपको सिंपल एक आधार कार्ड डालना है, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें परेशानी क्या है? अगर इसके बावजूद आपका नाम नहीं जुड़ रहा है तो औद्योगिक विकास की अवसर है तरारी, उसमें कब तक काम शुरू हो जाएगा? औद्योगिक विकास की अवसर है तरारी औद्योगिक क्षेत्र में जो माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने अभी आपने देखा है कि पिछले कैबिनेट्स में बहुत जगह के जमीनों का उद्योग में ट्रांसफर करने के लिए कैबिनेट द्वारा पारित किया गया। हमारी वार्तालाप उनसे लगातार चल रही है कि जल्द ही इन चीजों को कराया जाए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सर्कल रेट को हाई कराना चाहता हूँ क्योंकि किसानों को इससे कुछ नुकसान होने वाला है, जो कि ऑलरेडी जो मार्केट रेट है उससे नीचे कुछ पैसे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका लेटर मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था, उसका जवाब भी मेरे पास आ चुका है। उन चीजों को क्लियर करके मैं इसको औद्योगिक क्षेत्र की पानी, बिजली, सड़क के बाद अब बारी है युवाओं की और किसानों की, उसके लिए विशाल प्रशांत क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज लोग रोजगार की बातें करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि पानी, बिजली और सड़क जो कि पहले थी ही नहीं, आज इन सब चीजों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है। तो अब आती है रोजगार की बारी। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि 1 करोड़ लोगों को अगर वो रोजगार आने वाले 5 साल में देते हैं तो हमारे बिहार की आबादी कितनी है, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। मुझे लगता है हर एक परिवार को एक रोजगार तो अगले आने वाले 5 साल में वो देने जा रहे हैं। कितने साल के शिलान्यास? 9 महीने की सरकार, 9 साल बना, 9 महीने के कार्यकाल इस स्लोगन के साथ आप गए थे। आप अपने से कितने सेटिस्फाइड हैं? हर मंत्री ने कहा कि विशाल प्रशांत रोजाना सचिवालय के गलियारे में दिखते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी एक साल 80 योजनाओं को लाने के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जिस हिसाब से मैंने योजनाएं सोची थी, जिस हिसाब से मैं वर्क लेके आगे बढ़ा था, मेरे पास समय की काफी कमी हुई, जिसमें 1 महीना सत्र चला, 3 महीने बारिश का सीजन रहा, मैं जनता से भी नहीं पूरी तरह मिल पाया।
इसमें शादियों का भी सीजन था, लोगों से नहीं मिल पाया। मैं अपने से अभी तक जिन चीजों को मैंने सोचा था पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी हमने कहा था कि 9 साल में जो नहीं हुआ वो हम 9 महीने में करेंगे, उस स्लोगन से हम आगे निकलेंगे। जितने सड़कें शिलान्यास हो चुके हैं, आपका टारगेट कब तक जो है पूरा होने का है? देखिए, ये सरकार का टारगेट है कि कोई भी कार्य को अगर दिया जाता है तो 1 साल का समय लिया जाता है, लेकिन अभी उसका शिलान्यास हो गया है। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि हर सड़क में चुनाव से पहले कार्य तो जरूर लग जाएगा, और हमारे सरकार का और हमारे नेता का और जितने भी जनप्रतिनिधि है सबका प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द जो भी संवेदक है इस कार्य को अगर खत्म करते हैं तो उसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, और हो सकता है उसका फायदा हमें भी चुनाव में मिल जाए। और एक सवाल अंतिम सवाल ये है कि आज जो कार्यक्रम था उसमें स्थानीय सांसद और आपके कॉम्पिटिटर विधायक यहाँ के सुदामा प्रसाद का भी नाम था कि आप लोगों ने उनका आमंत्रण विभागीय भेजा था, आज वो दिखे नहीं लेकिन बोर्ड पे नाम उनका था। जी देखिए, यहाँ पे आप शिलान्यास के बोर्ड पर भी जाके देखेंगे तो माननीय सांसद जो हमारा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी लोग थे, जितने हमारे एमएलसी थे, हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, सब लोगों के बारे में ये चीजें दी गई थी, पेपर के माध्यम से सूचना दी गई है और सबको सूचना दी गई है। यहाँ तक कि मैंने अपने निजी प्रतिनिधि से भी कॉल करवा के इस बात की जानकारी ली कि माननीय सांसद के पास अगर वो समय हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं कुछ परेशानी थी जहाँ पे वो गए हुए थे, उन्होंने यहाँ आने में असमर्थता जाहिर की, जो कि मेरे निजी प्रतिनिधि ने मुझे बताया। तो बस ठीक है।